मन जिसका पूर्ण वश में हो तो वह कामदेव को भी वश में कर सकता है। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को मन की शक्ति के बारे में बताया जाएगा कि मन की शक्ति कितनी अथाह है और ये क्या क्या कर सकता है। तो ध्यान से आज की कथा को सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। और ये सब सहायक हैं कामदेव के। और दूसरी बात, कामदेव का एक नाम है मनसिज, ये मन से पैदा होता है। और मन के देवता है चंद्रमा। चंद्रमा को देख के मन बहुत चंचल होता है। चंद्रमा मनस हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा परिपूर्ण होंगे। और परिपूर्ण चंद्रमा को देख करके सभी का मन चंचल होता है। और चंचल मन पर ही तुम्हारा हमला होता है कामदेव। इसलिए शरद पूर्णिमा की चांदनी होगी, चंद्रमा पूर्ण यौवन पर होगा, तुम्हारी पूरी प्रकार से शक्ति परिपूर्ण होगी। और उस पूरी शक्ति के साथ तुम मुझ पर आक्रमण करना। कल किसी प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। मान के चलो अन्य किसी तिथि में युद्ध होता और कामदेव हार जाता तो बहाना बना सकता था कि क्या करें महाराज, हम इसलिए हार गए क्योंकि हमको कोरोना हो गया था, कोविड की वजह से कमजोरी आ गई, इसलिए आपने हमको पछाड़ दिया, नहीं तो हम किसी से हारने वाले नहीं थे। तो ये बहानेबाजी होगी ना। तो भगवान बोले शरद पूर्णिमा की रात होगी, रात में काम और अधिक उद्दीप्त होता है, इसलिए रात का समय निश्चित किया। शरद पूर्णिमा का जो वातावरण है वो भी तुम्हारे अनुकूल होगा। चंद्रमा पूरी तरह चमक रहे होंगे, वो भी तुम्हारे सहायक बनेंगे। सब प्रकार से तुम्हारा पक्ष प्रबल होगा। और मैं किसी योगी की तरह अष्टांग योग की सिद्धि करके समाधि में नहीं बैठूंगा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके अंतर्मुखी बन के बैठ जाऊं, फिर तुम हमारा चित्त चंचल करो। सो बात नहीं, मैं समाधि नहीं लगाऊंगा, बल्कि ब्रज की परम सुंदरियों के साथ उनके कंठ में गलवैया डाल के ताता थैया करके नाचूंगा, राग रागनियों के साथ थिरकूंगा। और उस रात्रि की चांदनी वेला में उन सुंदरियों के बीच रमण करते हुए मुझ योगेश्वरेश्वर कृष्ण के चित्त को तुम चंचल करके दिखा दो, तब मैं अपनी पराजय स्वीकार करूंगा। और इतना याद रखो कामदेव, जो हारेगा वो बेटा बनेगा, जो जीतेगा वो उसका बाप कहलाएगा। कामदेव ने कहा चुनौती हमें स्वीकार है। अरे जब समाधि में बैठे संतों की हालत हम खराब कर देते हैं तो कोई सुंदरियों के साथ विहार करे, वो भी नितांत एकांत शांत चांदनी रात में, तो ऐसा संभव ही नहीं कि वो मेरे से प्रभाव से प्रभावित न हो। भगवान बोले तो आ जाना शरद पूर्णिमा की रात में। आज वही शरद पूर्णिमा की रात है और गोपियों का साथ है। और ताता थैया करके महारास में भगवान छिड़क रहे हैं। आ गया कामदेव, चला दिए बाण भगवान के चित्त पर। 5 बाण होते हैं कामदेव के, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। सभी बाणों का प्रहार भगवान के ऊपर किया कामदेव ने। और उत्तम भयं रतिपतिम रमयान चकार, भगवान ने उस रति के पति कामदेव को पकड़ के ऊपर लटका दिया। और गोविंद के चित्त में किंचित भी चंचलता नहीं आई। काम का किंचित भी प्रभाव गोविंद के मन और चित्त पर नहीं हुआ। पराजित होकर के लज्जित हुआ कामदेव भगवान के चरणों में गिरा और हार मान करके भगवान को अच्युत नाम दिया। ये अच्युत नाम भगवान का जो है वो कामदेव का दिया हुआ है हार करके। अच्युत मतलब न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित न हो। अखंड आनंद, अखंड एक रस, अपने स्वरूप में जो स्थित रहता है। पराजित हुए कामदेव ने हार मान करके प्रभु का प्रथम पुत्र बनना स्वीकार किया। और द्वारकाधीश जब भगवान बने तो पहले बेटे के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ने ही अवतार धारण किया। कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जाने गए। अब जरा विचार कीजिए, जिन सुखदेव जी के
वर्णन के आधार पर हम रासलीला का श्रवण और दर्शन करते हैं, उन्हीं सुखदेव जी ने ये जो संकेत दिए हैं उन संकेतों पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आजकल हमने सबसे ज्यादा विडंबना रास शब्द की कर रखी है। हम किसी भी नर नारी के मिलन को रास का नाम दे देते हैं, जबकि रासलीला कितनी रहस्यमयी लीला है, बड़े बड़े योगिन मुनिंद्रों की ध्यान गम्य लीला है। इतनी अनंत ब्रज ऐसा संसार में कोई पुरुष हो सकता है जिसमें पुरुषत्व की शक्ति होते हुए भी और नितांत एकांत शांत वातावरण में सुंदरियों से विहार करते हुए भी एकदम निर्विकार बना रहे? ये उस योगेश्वरेश्वर कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए कामदेव ने अच्युत नाम भगवान को दिया है। और भगवान कैसे थिरक रहे हैं गोपियों के बीच, सुखदेव जी ने 2 दृष्टांत दिए हैं। पहला कहा, मेघ चक्रे विरेजु हो, जैसे मेघ मंडल में बिजली चमकती हो आकाश के बादलों में, तो बादल नीला नीला होता है, बिजली पीली पीली होती है। ऐसे ही नीलांबुज के समान गोविंद की नील आभा के बीच में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। जैसे बादलों में बिजली चमके, ऐसे ही महाराज में श्याम वर्ण के कृष्ण कन्हैया के बीच गोरी गोरी गोपांगनाओं की शोभा हो रही। और दूसरा दृष्टांत दिया, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा सा अबोध बच्चा किसी शीश महल में घुस जाए जहां चारों तरफ शीशा लगे हो, और अनंत उन शीशों में अपने अनंत प्रतिबिंबों को देखता है। हजारों, कई ऐसे शीश महल होते हैं जिसमें घुस जाओ तो आप ही हजारों की संख्या में दिखाई पड़ोगे, और नन्हा बच्चा उस शीश महल में अपने ही हजारों प्रतिबिंबों को जब देखता है तो अबोध बच्चा समझता है मुझे इतने मित्र एक साथ मिल गए मेरे जैसे, तो बड़ा खुश होता है और उन्हीं अपने प्रतिबिंबों के साथ फिर खेलने लगता है, उन्हीं के साथ नाचने लगता है, उन्हीं को पकड़ने चूमने लगता है। तो जैसे वो अबोध नन्हा बच्चा अपने प्रतिबिंबों के साथ विहार करता है, रमण करता है बिल्कुल निर्विकार भाव से, ऐसे ही भगवान वो परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। भगवान ब्रज गोपियों के साथ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं बिना किसी किंचित विकार के। ये दृष्टांत से ही भगवान के स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी ने कर दिया। कामदेव तो पराजित हो गया, पर गोपियों ने जब अपने इशारों पर थिरकते गने गोविंद को देखा तो उनके भीतर सौभाग्य का मद जाग गया। संसार में आज कोई संसार की कोई स्त्री नहीं जो हमारे सौभाग्य की समता कर सके। रुद्राणी ब्रह्माणी इंद्राणी कोई भी बनी हो, पर हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। हमारे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं। पर राधा रानी के मन में मान जगा। मान का मतलब प्रिय से रूठना। तो प्रिया प्रीतम के बीच में मान की शोभा होती है, पर अभिमान का स्थान नहीं होता। और जितनी गोपियां थीं उनको सौभाग्य के मद में अभिमान जगा, अपने सौभाग्य का अभिमान। पर केवल किशोरी जी राधा रानी वृषभानुनंदनी के मन में मान जगा। मान अभिमान में बहुत बड़ा अंतर है। मान माने रूठना। रूठा किससे जाता है? जिस पर अत्यंत हम अपना अधिकार मानते हैं। ये हमारे प्रेम की 3 स्थितियां होती हैं, तदीयता, त्वदीयता, मदीयता। प्रेम की प्रारंभिक स्थिति है तदीयता। हम उनके हो गए, किसके? बोले अभी मिले नहीं, देखा भी नहीं, तो फिर प्रेम कैसे हो गया? बोले सुन करके हो गया। रुक्मिणी ने द्वारकानाथ को कभी नहीं देखा था, पर नारद आदि ऋषि आते थे तो द्वारकाधीश के ही गीत गाते थे दरबार में, तो रुक्मिणी सुनते सुनते दीवानी हो गई। इसलिए पत्र में लिख दिया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मैं तो सुन के दीवानी हो गई। इस दीवानगी का नाम है तदीयता।
हम उसके हो गए। पर जिसके हमने हो गए उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और एक बार ऐसी भूमिका कुछ बनी कि भेंट भी हो गई। तो जिस क्षण जिसके हम दीवाने थे उससे जब हमारा मिलन हुआ तो हमने आत्म निवेदन कर दिया, अपना सर्वस्व ने निछावर कर दिया। हम केवल तुम्हारे हैं। इसका नाम है त्वदीयता। पहली स्थिति थी तदीयता, अब हो गई त्वदीयता। हम केवल तुम्हारे हैं। तवास्मि इति याचते। परंतु जिसको हमने अपना सर्वस्व सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जिसको अपना हमने सब कुछ मान लिया, पता चला उनका ध्यान कहीं और चला गया। देखा तो अपने प्रिय की दृष्टि अपने से पृथक चली जाए तो भी हमको असह्य हो जाए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। इसका नाम है मदीयता, मदीयत्वाभिमान। तुम सिर्फ मेरे हो। एक गोपी गोविंद पर अपना एकाधिकार स्थापित करती हुई कहती है कि हे प्यारे मनमोहन, मैं तुम्हें अपने नयनों से हृदय में उतार करके हमेशा के लिए अपने भीतर हृदय में कैद कर लेना चाहती हूं। आंख बंद कर लूंगी, जैसे किशोरी जी ने राम जी को कैद कर लिया था पुष्प वाटिका में। लोचन मग राम है उर आनी और दीन है पलक कपाट सयानी। नयन मार्ग से राम जी को हृदय में उतार करके पलकों के केवाड़ बंद कर दिए। उसी प्रकार मैं भी आपको अपनी पलकों में कैद करना चाहती हूं। उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि मेरी पलकों में जब आप कैद हो गए तो मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिखेगा नहीं, और तुम मेरे पलकों में बंद हो गए तो तुम्हें मेरे अलावा कोई देख पाएगा नहीं। इसलिए बंसी बारो सांवरो और पलक ढाक तो हिले हूं, और ना मैं देखूं और को और ना तो हे देखन दे हूं। ये है मदीयता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये तीन श्रेणी होती है प्रेम की। तो गोपियां अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करके आई हैं, पूर्ण समर्पण है। परंतु राधा रानी में मान है। मान का मतलब मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कैसे कर सकते हैं। वरिष्ठम सर्वयोषिता, मैं इनकी विशेष प्राण वल्लभा हूं, तो मेरे प्रति इनका कोई विशेष व्यवहार भी तो दिखना चाहिए। यहां तो सब धान 22 पसेरी एक ही भाव बिक रही है। इसलिए मान करके रूठ के राधा रानी बैठ गए। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान समस्त ब्रज गोपियों के बीच से किशोरी जी का पाणी ग्रहण करके अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। और भगवान दिव्य कुंज में किशोरी जी को मनाने का प्रयास करने लगे, उनके चरण दबाने लगे, उन्हें रिझाने का प्रयत्न करने लगे। भगवान तो नितांत एकांत में किशोरी जी को मना रहे थे, पर रसिकों की आंखों से छुप नहीं सके। प्रेमियों ने यह रहस्य देख ही लिया और उसको उजागर भी कर दिया, सबके बीच में बता दिया। हमने देख लिया श्री कृष्ण को देख लिया। कहां देख लिया? कुंजों में देख लिया। देख लिया तो क्या हुआ? क्या कर रहे थे? बोले देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कुंज कुटीर में हमने दुरो माने छुपा हुआ बैठा था। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में कर क्या रहे थे? बोले बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरण पलोटते हुए हमने उस बंसी वाले मनमोहन को देख लिया। बस ये रहस्य जब उजागर हुआ तो वृंदावन में फिर कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारने लग गए कि राधा रानी का ही राज्य है वृंदावन में। तो भाई कि त्रिभुवन पति जिनके दास बन के चरण सेवा कर रहे हैं, स्वामिनी वहां की हमारे माई श्यामा जी को राज। ये वन में वृंदावन में तो केवल श्यामा जी को ही साम्राज्य है, राधा रानी का ही राज्य है, क्योंकि त्रिभुवन पति उनके चरण पलोट रहे हैं।
राधिका के चरण धन धन 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 सुभग शीतल अति सुकोमल सुभग शीतल अति सुकोमल। किशोरी जी के चरणों की महिमा रसिक जन गा रहे हैं। कैसे हैं चरण? सुभग शीतल अति सुकोमल सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के सेवरण धन धन कमल के सेवरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। और क्या विशेषता है? परम मंगल मोदकारी परम मंगल मोदकारी परम मंगल मोदकारी परम मंगल मोदकारी विरह सागर तरन धन धन विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन श्याम जिन की शरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के राधिका के राधिका के चरण। बोल राधा रानी की जय। तो राधा रानी के चरण पलटते रसिकों ने ये रहस्य उजागर कर दिया। तब तो इधर बेचारी गोपियां अपने प्राण वल्लभ प्रियतम को अपने बीच न पाकर के अत्यंत व्याकुल हो गई। पागलों की तरह उन्मत्त की तरह बन बन गोविंद का अन्वेषण खोज में लग गई। इतनी पागल हो गई प्रभु के विरह में कि वृक्षों से लताओं से पता पूछने लगी। वृक्ष भला क्या बताए, पर प्रेमियों का वियोग में प्रियतम विराट रूप हो जाता है। पशु पक्षी सबसे पता पूछ रहे हैं। राम जी भी तो जानकी जी के विरह में सबसे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब खग मृग से पूछ रहे हैं। ऐसी गोपियों ने भी गोविंद को चारों तरफ खोजा। तुलसी का पौधा मिला तो उसी से बात करने लगी। बहन तुलसी तू बहुत दिखाई पड़ रही है, हुलसी तेरी प्रसन्नता बता रही है कि प्रियतम को तूने कहीं यहीं छुपा रखा है, क्योंकि तू भी उनसे बहुत प्रेम करती है। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो सब गोपियां उसको गाली देने लगी।
ये तो हमारी सौत है, ये भला हमको क्यों बताने चली, इसे तो पूछना ही बेकार था। और इस प्रकार से को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, सबसे पूछते गोपियां बन बन भटकती हुई अचानक गोविंद के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। ओहो, लगता है इसी रास्ते से गए। और उधर राधा रानी अपने चरण दबाते हुए गोविंद से बोली, प्यारे अब हम तुम्हारे साथ चल नहीं सकती, बहुत थक गई हैं। न पारे हम चले तुम न माम यत्र ते मनः, मैं तो चलने में समर्थ नहीं हूं, आप ही हमें जहां चाहो ले जाओ। गोविंद बोले, स्कंध आरुयता, प्रियाजू आप हमारे कंधे पर विराजो, मैं आपको लेके चलता हूं। और किशोरी जी ने जैसे ही कंधे पर बैठने को अपना कदम उठाया, भगवान वहां से भी तुरंत अंतर्धान हो गए। किशोरी जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। एक क्षण का भी वियोग राधा रानी से सहन नहीं हुआ। गोपियां तो फिर भी उनके वियोग में पूछ रही हैं, घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं, परंतु किशोरी जी से जब भगवान अंतर्हित हो गए तो एक पल भी उनके वियोग में न किसी से पूछने सकी, न कहीं जा सकी, वहीं मूर्छावस्था में चली गई। और पग चिन्ह खोजती गोपियां वहीं पहुंच गई तो राधा रानी अकेली मिली। सब सखियों ने किशोरी जी को घेर लिया, कृष्ण नाम कीर्तन किया। जब किशोरी जी चेतना में आई, होश में आई, तो सब सखियों से कहा, सखियों उनका पीछा मत करना, पीछे पड़ के उनको कोई नहीं पा सका, तो फिर क्या करें? बोले हम सब मिलके यमुना जी के तट पर चलेंगी, यमुना पुलिन पर बैठ के प्रार्थना करेंगी, उन्हें पुकारेंगी, वो प्रार्थना और पुकार से निश्चित रूप से प्रसन्न होकर स्वयं पधारेंगे। सो जाने ही जय देव जनाई, उनको वही जान पाता है, वही पा सकता है जिसे वो स्वयं मिलना चाहे। अपने पुरुषार्थ प्रयास से कोई नहीं पा सकता। तो किशोरी जी के नेतृत्व में सब सखियां, अभी तक तो कोई नेतृत्व नहीं था, अब किशोरी जी भी उनमें सम्मिलित हो गई तो नेतृत्व प्राप्त हो गया। तब उनके मार्गदर्शन में सभी यमुना के तट पर आई और सबने आर्त होकर के हरि को पुकारा। इस गोपियों के गीत का नाम है गोपी गीत। ये भागवत का सबसे प्यारा मधुर गीत माना जाता है। गोपियों के 5 गीतों को हमने गाया है और अपने भागवत कल्पद्रुम का जो नाम का चैनल है YouTube पर, उस चैनल में ये 5 गीत हमारे गाए हुए हैं। भागवत सप्ताह में उनको विस्तार से गाना संभव नहीं होता, इसलिए जो इन गीतों का पूरा आनंद लेना चाहे वो वहां पर सुन सकते हैं। कुछ पंक्तियां आपके बीच में गोपी गीत की सुनाते हैं। सब गोपियां समवेत स्वर में एक साथ मिलकर गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सरसी जो
कहती हैं, हे प्यारे, तब जन्मना ब्रजः बैकुंठात अधिकम जयति। हे मनमोहन, जब से ब्रज में आपने जन्म लिया है तब से हमारे ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बहुत बढ़ गई। इंद्रा अत्र सस्वत श्रयते, वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में आकर के विराजमान हो गई। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो, आप हमारे प्राण वल्लभ हो। प्राणों से पृथक होकर के भला कोई कैसी जीवित रह सकता है? हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, इसलिए त्वाम विचिन्वते। आप हमारे प्राण लेना चाहते हो तो पहले तो ये बताओ, आपने हमारे प्राण बचाए ही क्यों? हमारे प्राण तो कब के निकल चुके थे। असुरों ने मारने की कोशिश करी तो असुरों का संहार करके आपने प्राण बचा लिए। सुरों ने भी मारने की कोशिश करी, देवराज इंद्र ने पानी बरसा के हमको पानी में डुबा दिया होता, पर आपने गिरधारी बन के बचा लिया। तो क्या इसी दिन के लिए हमारे प्राण बचाए गए थे? जैसे कोई बकरे को खूब खिलाए पिलाए, हिंसक जानवरों से बचाए और एक दिन पर्व पर अपने ही हाथों से शहीद कर दे। तो क्या बकरे को इसी दिन के लिए खिला पिला करके तगड़ा किया था? तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख के तो हमें लगता है तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। न खल गोपिका नंदनो भवान, यशोदा का बेटा और इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर, ऐसा हो नहीं सकता। हमें मालूम है कि आप हमें छोड़ के इसलिए भागे क्योंकि हमारे भीतर अहंकार का विष व्याप्त हो गया। पर प्यारे, आपके पादारविंद में बड़े से बड़े विष को दमन शमन करने की सामर्थ्य है। हमने अपनी आंखों से देखा था। कब? फाणी फाड़ार्पितम ते पदाम्बुजम् कृणुकुचे सुना क्रंधि हृच्छयम्। जब आपने काली की फनाली पर ताता थैया करके नृत्य किया तो उस भयंकर विषधर का विष बमन करा दिया। तो जो आपके पादारविंद काली का विष दूर कर सकते हैं, वो हमारे हृदय के अहंकार के विष का शमन नहीं कर सकते क्या? आपके विरह में हमारा तो मन होता है कि हम अपने प्राणों को त्याग ही दें आज, पर क्या करें? चाहते हुए भी हमारे प्राण हमारे हाथ में नहीं है। हम मरना भी चाहें तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला चाहते हुए भी नहीं मर सकता, अमृत मरने नहीं देता। मानो प्रभु ने पूछा, कहां मिल गया अमृत? गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषामहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, आपका कथामृत जो है वो स्वर्ग के सुधामृत से भी कहीं बढ़ करके है। वो आपका कथामृत हमने पिया है, इन कर्णपुटों से उसका पान किया है। उसको पीने से क्या होता है? तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपते हुए जो प्राणी हैं, वो आपका कथामृत पान करते ही मस्त हो जाते हैं, समस्त तापों से मुक्त हो जाते हैं। और ये बात केवल हम नहीं कह रही, कवि भी ईडितम, बड़े बड़े कवि माने विद्वानों ने आपके कथामृत की भूरी भूरी प्रशंसा की।
क्योंकि आपका कथामृत कल्मषापहम, कल्मष माने कालिमा, पाप, गंदगी, जीव के चित्त में जितना भी दोष है वो चित्त के समस्त दोषों को दूर करने वाला है आपका कथामृत। तन का मैल साफ करने के लिए तो साबुन बहुत सारे बने हुए हैं, साबुन शैम्पू बहुत है, पर मन की सफाई करने वाला कोई साबुन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। कहीं भी विश्व बाजार में आप चले जाओ और कहो भैया जरा मन साफ करना है, कोई बढ़िया सा साबुन शैम्पू हो तो बताओ, नहीं मिलेगा। तन को ही साफ करने वाला मिलता है। पर गोपियां कह रही हैं भगवान तन की सुंदरता पर नहीं रीझते, भगवान तो मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होना चाहिए, पर मन को निर्मल करने वाला कोई निर्मा साबुन। इस मन की शक्ति इतनी अथाह है भक्तों कि भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मन जो है यही अगर पवित्र हो तो यह ईश्वर को भी प्रिय लगता है, और इस यही मन कपट से पूर्ण हो तो ईश्वर भी उसे दूर कर देते हैं। तो मन निश्चलता ही जान लीजिए सभी बंधनों से मुक्ति का कारण और ईश्वर की प्राप्ति है। इसीलिए हमें अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। और मन निर्मल कैसे होता है? ईश्वर के गुण गान से। तो ईश्वर के भजनों का हमें कीर्तन करना चाहिए, गायन करना चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल हो और हमें मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। तो आग में तपा करके पिघलाया जाता है। जब पूरी तरह से पिघल जाता है, आग में तप जाता है सोना, तो फिर प्योर हो जाता है। उसी प्रकार मन में गंदगी तो है, कालिमा है, कलमश है, पर इसको प्योर कैसे किया जाए, मन को शुद्ध कैसे किया जाए? बोले भगवान की कथा सुनो और मन लगा के सुनो, केवल कान से मत सुनो। और जब मन से कथा सुनोगे तो मन पिघले बिना नहीं रह सकता। पिघलना माने द्रवित होना। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। जब सुनते सुनते शरीर रोमांचित होने लगे, नेत्र सजल होने लगे, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगे, समझ लो भीतर तुम्हारा मन पिघल रहा है। ये द्रवीभूत चित्त का लक्षण है। और कथा सुनते सुनते जब मन एकदम द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो मन में जितनी कलमश, कालिमा, मिलावट है वो सब निकल जाएगी। चित्त एकदम साफ हो जाएगा, चित्त का मार्जन हो जाएगा, चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, शुद्ध चित्त हो जाएगा। और श्रवण करने वाले का तत्क्षण सुनते सुनते ही मंगल हो जाएगा। श्रवण मंगलम, देर नहीं लगेगी, तत्काल। साधन बहुत हैं चित्त की शुद्धि का, पर हरि कथामृत जैसा सहज सुलभ साधन दूसरा कोई नहीं। इसलिए समाधि में बैठे संत भी, ध्यान मग्न बैठे महात्मा भी, जब उन्हें पता चलता है भगवान की कथा हो रही है, तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनह तज ध्यान, ध्यान समाधि को त्याग करके भगवान की कथा सुनने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि इससे सहज सुंदर साधन कुछ नहीं। एक बार हम बद्रीनाथ में कथा कह रहे थे, तो बद्रीनाथ से ऊपर बहुत पर्वत शिखर पर एक महात्मा अपने भजन करते थे, और उतने ऊंचे पहाड़ में कुछ उन्होंने ध्वजा पताकाएं लगा रखी थी, उससे दिखाई पड़ता था। हमारे पास दूरबीन थी, तो दूरबीन से उन्होंने दिखाया, और प्रतिदिन वहां से उतर के आते थे, भगवान की कथा सुनते थे। 12 से 4 मध्याह्न में होती थी, और 4 बजे लौट के फिर वहीं कुटिया पे चले जाते। जब उन्होंने कहा कि कभी आप भी पधारो व्यास जी, तो 7 दिन में हमारी हिम्मत नहीं पड़ पाई जो एक बार वहां जाकर के दर्शन कर आए उनकी कुटिया की। चलने में ही सांस फूलती है महाराज,
इतने ऊंचे पहाड़ पर, और कम से कम 80 साल के महात्मा रहे होंगे। वो प्रतिदिन आ रहे थे, कथा सुन के जा रहे थे। हम 7 दिन में एक दिन हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उन महात्मा की कुटिया तक पहुंच पाए, क्योंकि वैसे तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और पहाड़ पे चढ़ो तो और ज्यादा सांस फूलती है, और पगडंडी से जाना। तो हमको लगा कि महात्माओं को कितना श्रम लगता होगा, ऊपर से नित्य आ रहे हैं और कथा सुन करके जा रहे हैं, और वो भी इस वृद्धावस्था में। हमसे तो दुगनी उम्र के थे, तब भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो एकांतवास करना पसंद करते हैं, किसी से मिलना जुलना उनको अच्छा नहीं लगता, वो महात्मा भी भगवान की कथा सुनने के लिए भागते हैं, ध्यान समाधि छोड़ के चलते हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, दुनिया में हमने बड़े बड़े दानी देखे, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा महादानी कौन है? जो भगवान के कथामृत का दान करे और सुना सुना करके हरि की कथा कर्ण कोहरों से श्री कृष्ण को ही हृदय में विराजमान कर दे, उस वक्ता से बड़ा दानी हमें दुनिया में दूसरा कोई नजर नहीं आता। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान के कथा सुधारस का पान करावे, उससे बड़ा दानी कोई नहीं। इस प्रकार बहुत प्यारे गीत गाते गाते गोपियां अंत में बिलख बिलख करके विलाप करने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में जब बिलख उठी ब्रजांगनाएं, तो भगवान से देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीनां मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों ने जब गोविंद को देखा तो ऐसा लगा जैसे तनवह प्राण में वाहगतम, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए हो। चारों ओर से गोविंद को घेर लिया, किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। एक गोपी को तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि सचमुच प्यारे आ गए। वो समझ रही थी मैं स्वप्न देख रही हूं, ये कोई सपना है। पर स्वप्न भी सही, प्यारे मुझे दिख रहे हैं, इसलिए इस स्वप्न को हमेशा के लिए स्थिर कर लूं। तो निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती रही, और निहारते निहारते नयनों से ही माधव को अपने हृदय में उतार के पलकों के केवाड़ बंद कर लिए। तम काचित नेत्र रंधेन हृदय कृत्य निमील्य च। हृदय में भगवान को कैद कर लिया उस गोपी ने, और परमानंद में मग्न हो गई। एक गोपी को भगवान पर बड़ा क्रोध आ रहा था, खरी खोटी सुनाने का मन हो रहा था कि इतना रुलाया तड़पाया तब जाके सूरत दिखाने आए हैं। कुछ कहने का मन तो बहुत हो रहा था, पर मन में डर भी रही थी कहीं बुरा मान के दोबारा फिर ना भग जाए, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आए। तो कहने का भी मन है पर कह भी नहीं पा रही, तो अपनी आंखों से भ्रकुटी तान के ही डांट रही है। सुखदेव जी कहते हैं, एका भ्रकुटी माबध्य प्रेम संरभ विवला। भ्रकुटी से भगवान को डांट रही है। आंखों की भी एक भाषा होती है, आंखों से ही प्रेम भी प्रकट हो जाता है, आंखों से क्रोध भी प्रकट हो जाता है। भ्रकुटी में क्रोध का दर्शन होता है, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। भगवान सब गोपियों के भावों को समझ रहे हैं, सर्वांतर अंतरात्म दृक है भगवान। तो गोपियों ने चारों तरफ से घेर करके बीच में भगवान को अपने कुछ कुमकुम अंकित उत्तरीय वस्त्र पर ही विराजमान कर दिया। भगवान तत्रोपविष्टः भगवान स ईश्वरः योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासनः। सुखदेव जी कहते हैं, योगिन मुनीन्द्र जिनको अपने हृदय में आसन देते हैं, वे भगवान आज गोपियों के कुछ कुमकुम अंकित
उनकी चुनरी वस्त्र पर ही आसन के रूप में विराजमान हो रहे हैं। अब कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या बोले। अंत में मौन गोपियों ने तोड़ा और कहा, प्यारे बुरा न मानिए, एक बात पूछें। हाँ पूछो। हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करो, और तीसरे वो हैं जो प्रेम करते ही नहीं किसी से। भगवान बोले, सुनो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं होते। तो बोले उसको व्यवहार कहते हैं, जितना हमने दिया उतना तुम भी हमको दो। तो देते समय जो लेने का हिसाब रखे वो प्रेम नहीं, व्यवहार है। व्यवहार में लोग बड़े सजग होते हैं कि साहब उनके यहाँ भागवत हुई थी तो प्रसाद के 4 लड्डू उन्होंने घर भिजवाए थे, तो अपने यहाँ भागवत है उनके घर अपन को भी भिजवाना है, ये व्यवहार है। तो भीतर से आवाज आती है, नहीं नहीं साहब 4 पूरे नहीं थे, 1 फूटा हुआ था, आधा था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे। तो इतना नपा तुला व्यवहार करते हैं कि जितना तुमने किया हम भी उतना ही करेंगे। और जो दूसरे नंबर के बताए कि हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करना, ऐसे प्रेमी तो माता पिता ही होते हैं संसार में। बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपने जीवन भर की सारी मेहनत कमाई बच्चों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में सब कुछ, और उनके उत्कर्ष में ही आह्लादित होते हैं। पर आवश्यक नहीं है कि जो माता पिता की इतनी मेहनत से पढ़ लिख के तैयार हुआ वो माता पिता को भी उतना महत्व देगा या प्रेम देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि प्रत्युत्तर प्रेम का माता पिता को मिला होता तो वृद्धाश्रम थोड़ी खुलते। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके भी, पढ़ा लिखा करके अपने से उत्तम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्वम इक्षति जयः पुत्रम इक्षति पराजयः, हर व्यक्ति सर्वत्र अपनी विजय चाहता है, और उसका मन कहता है हार जाऊं तो अपने बेटे से हार जाऊं। जितना मैं पढ़ा मुझसे भी मेरा बेटा ज्यादा पढ़े, मुझसे भी अधिक योग्य बने, मुझसे भी अधिक संपन्न बने। प्रत्येक बाप अपने पुत्र को अपने से श्रेष्ठ बना करके प्रसन्न होना चाहता है। परंतु वही पिता जब वृद्धावस्था में जर्जरित काया हो जाती है, तो जिसने अपने जीवन का सब कुछ जिसके ऊपर लुटाया, वो प्रायः पिता को वह प्रेम वह स्नेह नहीं दे पाता। बढ़िया बंगला बनाया, नेक भी कहीं पिताजी, अब बुढ़ापा शरीर है, कहीं कुछ गंदगी हो गई तो बेटा बहू के मुंह बिगड़ने लगते हैं, ये गंदगी करते रहते हैं। हमने मकान कितना सुंदर सजाया, हाँ इनको कहीं अलग व्यवस्था करो, कहीं आश्रम में जाकर के रहें, हमारे घर को गंदा न करें, और रात भर तो खांसते हैं, सोने भी नहीं देते। इस प्रकार की शिकायतें सुना सुना के कही जाती है। पर यह भूल जाता है कि जिस माता पिता ने रात रात भर जग करके तुम्हें भी अपने बिस्तर पर मलमूत्र कराया था, इसलिए आवश्यक नहीं कि पुत्र आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देगा, आपके प्रेम के महत्व को समझेगा। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं। 2 उत्तम 2 अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम और आप्तकाम। अधम कौन है? अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये 4 तरह के लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम का मतलब जो सदा अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं। तो ऐसे आत्मरति करने वाले जो संत हैं वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं कर रहे, तो हमसे तुमसे क्या करेंगे? उन्हें अपने शरीर का ही भान नहीं है। कोई माला पहना दे तो अच्छा, और कोई उल्टा सीधा गाली दे के चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे नंबर के आप्तकाम। आप्तकाम माने पूर्ण काम, जिनके भीतर किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं रह गई। पूर्ण मनोरथ जो हो चुके हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
जो परिपूर्ण परमात्मा को पा करके पूर्णता के आनंद में मस्त रहते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते, वो अपने आनंद में निमग्न रहते। ये उत्तम कोटि के दो महापुरुष हैं। पर दो अधम निकृष्ट कोटि के भी होते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। अकृतज्ञ, कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, एहसानमंद। और अकृतज्ञ माने जो किसी का एहसान नहीं मानता, किसी के प्रति कृतज्ञता रखता ही नहीं। उसके लिए आप कितना भी कुछ करो, आपका सारा उपकार स्वीकार करेगा, पर प्रत्युपकार का भाव मन में कभी नहीं आएगा कि इसके लिए मैं भी कुछ करूं। भाई इसने दिन रात मेरे लिए इतना किया, हर संकट में मेरा साथ दिया, तो कभी मैं भी इसके लिए कुछ कर पाऊं। प्रत्युत्तर की भावना, प्रत्युपकार की भावना जिसमें नहीं होती, वो कृतघ्न व्यक्ति होता है। और कृतघ्न माने महास्वार्थी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थ सिद्धि में ही सदैव सजग रहता है। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही माने आप किसी से अत्यंत प्रेम कर रहे हैं और वो आपके प्रेम का लाभ उठाना चाहता है, फायदा लेता है। जानता है कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी आए दिन कहीं ना कहीं संकट लेके पहुंच जाते। महाराज भैया हम बड़े परेशान हैं। क्या हो गया? अरे बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में ले गए, 50,000 का बिल उन्होंने, डॉक्टरों ने बता दिया। अब बताओ हम कहाँ जाए, तुम जैसे तैसे तो खर्चा चला रहे। आपने कहा चिंता क्यों करते हो, बच्चे वाली बात है, लो 50,000 रुपया ये ले जाओ, और जरूरत हो तो फोन कर देना, इलाज में कोई कमी मत रखना। अरे नहीं भैया आप बहुत करते हो हमारे लिए। अरे नहीं तो क्या हुआ, तो हमारे घर के ही तो हो, वो हमारा भी तो बच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब ऊपर से तो हंस करके और धन्यवाद कृतज्ञता का नाटक किया, और भीतर ही भीतर मुस्कुरा के बाहर जाके गड्डियां देख रहे, देखो क्या चूना लगाया हमने, कैसा पागल बनाया हमने। तो एक व्यक्ति सच्चे हृदय से आपको चाह रहा है और आप उसके प्रेम का दोहन कर रहे हैं, एक तरह से शोषण कर रहे हैं उसकी भावनाओं का, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। वो प्रेम किसी से नहीं करता। जहां से उसे लगता है कि ये व्यक्ति भावुक है, इसको कितना दोहा जा सकता है, तो भावुकता का दोहन करना, प्रेम का नाटक करके, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपियां आपस में इशारे में बोली, बहन ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं जो प्रवचन दे रहे हैं? एक गोपी बोली, बहन मुझे तो चौथे नंबर में दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया और बोले, ए देवियों क्या कहा तुमने? हम तुम्हें गुरुद्रोही की श्रेणी में दिखाई पड़ रहे हैं? तब गोपियां बोली, बिल्कुल आपके लक्षण इसी श्रेणी में घट रहे हैं। कैसे? गोपियों ने कहा कि आपने गुरुद्रोही का क्या स्वरूप बतलाया, जो प्रेम करने वाले के प्रेम का दोहन करे। आपने हमारे साथ वही किया है। आप जानते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करती हैं, तो आपने बंसी बजा करके हमको घर घर से बुला लिया। हम पागलों की तरह घर परिवार छोड़ करके पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा नत विलंघतेन तच्युतागता, सब छोड़ करके हम तुम्हारे पास आ गए। और आपने हमारे साथ क्या किया? जब हम सब कुछ छोड़ के जंगल में आपके पास आ गए, तो आप हमें छोड़ करके भाग गए। ये गुरुद्रोहिता का लक्षण नहीं है तुम्हारा। हम प्रेम कर रही हो और आप हमें पागल बना करके जंगल में भटका रहे हो। हम मारी मारी पागलों की तरह तुम्हें खोजती फिर रही हैं। खूब खरी खरी गोविंद को जब सुनाई गोपियों ने, तब भगवान ने हाथ जोड़े और कहा, देवियों बुरा मत मानो, न पारे हम निर्वद्य संयोजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संरक्ष्य तदव प्रतयात साधुना। देवियों तुम मेरे वियोग में यदि व्याकुल थी, तो तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारा वियोग मैंने भी सहन किया है। तुम एक रोती थी तो चार समझाने लग जाती थी, और एक दूसरे को अपना दुख बांट करके सहज हो जाती थी, अपने को संभाल लेती थी। पर मैं तो बिल्कुल अकेला था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तुम्हारे वियोग का संताप तो मैंने तुमसे कई गुना अधिक सहन किया है। गोपियां बोली, नंबर 1 के महाझूठा, तुम्हें यदि हमारा वियोग सताता तो हमें छोड़ के फिर भागते ही क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता, नियम है। जिस वस्तु या व्यक्ति का वियोग न सतावे
तब तक उसके मिलने का भी क्या महत्व। कोई कितनी भी बड़ी विभूति है, आप उसके बारे में जानते तक नहीं, तो मिलने की क्यों उत्कंठा होगी? आवे जावे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जानते ही नहीं आप उसके बारे में। पर जिसकी कीर्ति आपने खूब सुन रखी हो, दुनिया जिसकी दीवानी हो, और आपने भी उसकी महिमा सुनी हो, वो व्यक्ति आ जाए तो फिर उसके दर्शन से, उससे मिलने की कितनी तीव्र उत्कंठा होती है। कहीं हम ऐसा ना हो कि वो चले जाए, हम मिल ना पाए। व्याकुलता रहती है, तड़फ रहती है मिलने की। उसी प्रकार जिसके पाने की उत्कट उत्कंठा हो, उसी को पाकर के आनंद की अनुभूति होती है। वियोग ही मिलन के आनंद को उद्दीप्त करता है। रात न होती तो सूर्य भगवान के प्रकाश की कोई कीमत न होती। जब रात्रि का अंधकार छाता है, तब लोग प्रातः की बाट जोहते हैं, और जहां सूर्य की प्रथम किरण निकली, भाई सवेरा हो गया, उठो उठो, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य अर्घ्य देते हैं। सूर्य का महत्व अंधकार के कारण बढ़ा। 12 मास सूर्य का प्रकाश होवे तो कौन देखे सूर्य की तरफ? तो रोज के लिए नित्य सुलभ है। विदेशों में जहां बिल्कुल लाइट नहीं जाती, कई देश ऐसे संपन्न है, वहां लाइट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब हमारे यहां लाइट जली जाती है तब अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, कितना महत्व समझ में आता है। जब जाती है, जाकर के तब आती है, तब लाइट की कीमत समझ में आती है, कितनी महत्वपूर्ण है। भैया हमारा तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया, हमारे तो हीटर नहीं जला पाई, सर्दी में ठिठुर रहे थे। बहुत सारे हजारों उपकरण हैं जो बिजली से ही चलते हैं, पर बिजली जाती है तब बिजली की कीमत समझ आती है। इसलिए विप्रलंभ के बिना संयोग सुख पुष्ट नहीं होता। देवियों, मेरी बंसी की तान पर आप आ तो गई, पर आते ही मैं सहज मिल गया तो मिलन में जो दिव्य रस की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हुई। पर इतना तड़पने के बाद, वियोग का संताप सहन करने के बाद अब जो पुनर्मिलन हुआ है, ये हमारे मिलन के रस को परम उद्दीप्त करने वाला होगा। इसलिए ये वियोग आवश्यक भी है। पहले प्रायः देवियां अपने घरों में एक ही शिकायत करती थी, हमारे पतिदेव को हमारे लिए ही समय कभी नहीं है। रविवार को भी शांति से घर में नहीं बैठते, मशीन बने बस भागते रहते। और जब कोरोना काल आया तो महीनों तक महाराज घर में कैद हो गए। बाहर पुलिस वाले स्वागत के लिए खड़े रहते थे, तो कोई जा न सके, भीतर ही बेचारे कैद रहे महीनों तक। अंत में वे देवियां कहने लगी, महाराज अब कुछ निकल के कुछ काम तक धाम देखोगे, ऐसे ही पड़े रहोगे घर में, ऐसे बड़े बड़े कब तक खाएंगे? तो जब यदि निरंतर संयोग बना रहे तो फिर मिलन की कोई कीमत नहीं रह जाती। मिलन का महत्व तभी बढ़ता है जब वियोग बीच में आता है, विरह जब होता है। इसलिए देवियों, मेरे वियोग को अन्यथा आप न लेना। मैं तो तुम्हारे ऋण से सदा ऋणिया बन के रहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्रेम में घर परिवार को तिनके की तरह एक क्षण में त्याग दिया। दुर्जर गेह श्रृंखला, भगवान कहते हैं लोहे की जंजीरों से निकलना बड़ा सरल होता है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग रफा दफा हो जाते हैं, पर सबसे कठिन है परिवार की बेड़ियों से मुक्ति पाना। बड़े बड़े साधु संतों के लिए दुर्गम होती है। बड़े बड़े महात्मा भी परिवार के मोह को सर्वथा मन से नहीं निकाल पाते। इसलिए देवियों, तुम्हारा त्याग महान है। भगवान ने जब मुक्त कंड गोपियों के प्रेम की सराहना करी तो गोपियां सब गदगद हो गईं, और तब भगवान का दिव्य महारास प्रारंभ हुआ। और जैसे रास प्रारंभ हुआ, जितनी गोपियां थी भगवान उतने ही गोपाल बन करके प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी के साथ गलवैया डाल के ताता थैया करके जो थिरकना नाचना प्रारंभ किया, तो देवादिदेव महादेव काशीवासी भोलेनाथ भागे भागे पहुंच गए वृंदावन। इस रस का आनंद हम भी लें। रास रस में प्रविष्ट होने के लिए जैसे भोले बाबा ने प्रवेश पाना चाहा रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिए, बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, यहाँ पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता इधर।
बोले बाबा ने खूब हाथ जोड़े, देवियों हमें भी मौका दो, हम बहुत दूर से बनारस से आए। बोले नहीं नहीं बाबा, यहाँ दूसरा पुरुष प्रवेश पा ही नहीं सकता। बोले बाबा ने बहुत अनुनय विनय करी, देवियों 350 साल से भी ज्यादा वर्ष हो गए, तब जाकर आज ज्ञान व्यापी से बाहर निकल के आया हूं, कम से कम अब तो रास रस में मेरा प्रवेश करा दो। जब बार बार अनुनय विनय करी और गोपियां फिर भी नहीं मानी, तब भोले बाबा को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तुरंत वहां से गए, यमुना में स्नान किए और अपनी बड़ी बड़ी जटाओं का जूड़ा बांध लिए और लहंगा फरिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा करके, नथ बेंदा से सजा करके, चूड़ियां बिछिया पहन करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते हुए मंडप में घुसे चले गए गोपियों के यूथ में। गोपियां पहचान ही नहीं पाई, ये भी कोई गोपी नई नवेली कहीं से आई होगी, ध्यान नहीं दे पाई। पर गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहां से आ रही है। ध्यान से देखा तो मुस्कुरा करके भगवान बोले, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है या महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान है, जिनका श्रृंगार सखी रूप में किया जाता है। नथ बेंदा चूड़ियां सब पहनाई जाती हैं भोले बाबा को। तो हमारे वृंदावन के भोले बाबा गोपियों के बीच में गोपेश्वर बन के विराजमान है। और वृंदावन में जाके यदि गोपेश्वर भोलेनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपकी ब्रज यात्रा अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि भोले बाबा सबकी हाजिरी लगाते हैं ब्रज भूमि में। अब जरा विचार कीजिए, काम को भस्म करने वाले कामारी भगवान शंकर हैं, और वो काम को भस्म करने वाले कामारी स्वयं गोपी बन के जिस रास में थिरक रहे हो, उस रास में भला काम का प्रभाव हो सकता है क्या? भगवान शिव काम के शत्रु हैं, कामारी कहलाते हैं, काम के अरी। इसलिए जो रासलीला है वो काम विजय क्रीड़ा है, न तो काम क्रीड़ा। इस काम पर विजय प्राप्त करने वाली रासलीला को हम काम क्रीड़ा समझ करके अर्थ का अनर्थ में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए रासलीला के रहस्य का समस्त प्राणी अधिकारी पात्र नहीं होता। बोल रास बिहारी भगवान की। आइए हम भी अपने मन को भगवान के दिव्य महारास में कुछ पल प्रविष्ट करें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। श्री राधे। ताली बजाते होंगे सभी का ये। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है,
गोपिन के संग कन्हा रास रचो है। बिहारी भगवान की जय। विक्रीडितं ब्रजवधो
हृदं च वैष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजेरेण धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यजेरेण धीरः। ये रास पंचाध्यायी का फलश्रुति अंतिम श्लोक में सुखदेव जी ने बतलाई कि जो भी भगवान का ब्रजांगनाओं के बीच दिव्य विक्रीडन हुआ, रास विलास हुआ, इसको श्रद्धा भक्ति के साथ कोई श्रवण करे अथवा वर्णन करे तो उसे भगवान के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसका हृदय रोग जो कामादि विकार हैं तुरंत मुक्त हो जाएंगे। कामादि दोष रहितम उसका हृदय हो जाएगा। ये श्री रास पंचाध्यायी के श्रवण का महत्व सुखदेव जी ने बतलाया। ऐसे रास बिहारी सरकार को प्रणाम करके अब आगे की यात्रा हम करते हैं। ठाकुर जी का फटाफट विवाह करा दें। बोल बंसी वारे की जय। अब विवाह शादी में थोड़ा बहुत विलंब हो ही जाता है, थोड़ा बहुत हो जाए तो आप धैर्य धारण करें, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है, सुदामा जी का चरित्र, और समय में भी थोड़ा सा संशोधन करेंगे। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे विश्राम हो जाएगी। 1 घंटे का थोड़ा समय पूर्व आप पधारने का प्रयास करें, क्योंकि कल सबको ट्रेन भी पकड़नी है और परसों से हमारी कथा श्री धाम वृंदावन में प्रारंभ करनी है। तो इसलिए कल थोड़ा सा 1 घंटे पहले आप लोग पधारने का प्रयास करेंगे। और कल जो 7 दिन कथा न सुन सके हो वो कल की कथा पूरी सुन लें। संपूर्ण भागवत सुनने का फल भी प्राप्त होगा। भागवत का सार श्रवण, भागवत की कथा निरंतर श्रवण से आपका जो मन है यह भक्तिमय हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग आज की इस कथा में मन की शक्ति के बारे में समझ ही चुके हैं। मन यदि स्थिर है, मन यदि चंचल नहीं है, तो मन ही आपकी मुक्ति का कारण बनता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग बहुत जरूरी है और बिन सत्संग विवेक न होई। यह चौपाई में भी कहा गया है कि बिना सत्संग के आपकी बुद्धि, आपके मन को निर्मल नहीं किया जा सकता। सत्संग एक तरह का मान के चलिए कि शुद्धिकरण यंत्र है, जिसके द्वारा हम अपने मन को साफ करते हैं। तो हमारा मन साफ हो, इसीलिए आपसे बारंबार विनती है कि आप लोग भागवत कथा का जितना अधिक से अधिक समय हो सके श्रवण करते रहिए, ताकि आपका मन इस भवसागर के चक्करों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो। बोलिए जय सच्चिदानंद श्री राधे राधे। बड़े बड़े जबरदस्त दैत्य राक्षस सब इकट्ठे हो गए। क्या किया जाए? कंस ने कहा देखो, मुझे गुरुजी ने आज बताया कि कृष्ण को मैं तो नंद का बेटा समझ रहा था, वो तो मेरी बहन देवकी का ही बेटा निकला। वसुदेव को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस वासुदेव कृष्ण का क्या किया जाए उस पर विचार करने की जरूरत है। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज एक मौका हमको दिया जाए। वो कृष्णचंद्र है, हम केसी हैं। वो हिंदी का, हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी। तो ठीक है, तुम्हें विश्वास है तुम कुछ कर पाओगे? बोले महाराज आप मुझ पर भरोसा करो। ठीक है भाई जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा। यमुना तट पर भगवान सखाओं से खेल रहे थे, जैसे ही मुंह फाड़ करके मारने को आया, भगवान ने एक मुक्का मुंह में ही मारा, तो एक मुक्का में गोविंदाय नमो नमः जमुना तट पर ही ढेर हो गया। आज भी जमुना जी के किनारे केसी घाट बना हुआ है। फिर व्योमासुर आया, फिर अरिष्टासुर आया, सबको भगवान ने परलोक पहुंचाया। तब कंस ने कहा अब मैं किसी को नहीं बेचने वाला।
अब तो उन्हीं को बुलवाया जाएगा। तो षड्यंत्र रचाया, अक्रूर जी को बुलवाया और प्रेम से समझाया, मित्र अक्रूर, मैंने बहुत भव्य आयोजन किया है मथुरा के मेला का। उस मेला में बहुत दूर दूर के पहलवान आ रहे हैं। तुम तो जानते हो मुझे कुश्ती का बहुत प्रेम है, तो बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती होगी। मैं चाहूंगा कि आजकल कृष्ण बलराम का भी बहुत नाम सुनने में आ रहा है, तो तुम मेरा रथ लेके जाओ, उन दोनों वीर बालकों को भी मेला घुमाने के लिए ले आओ। मेला भी घूम जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। अक्रूर जी सब समझ गए इस पापी के पेट में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हाथ जोड़ के अक्रूर जी बोले कंस से, महाराज बुरा मत मानिएगा, हर व्यक्ति मनोरथ करने में स्वतंत्र होता है, चाहे जितने ऊंचे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, पर सपने सपने होते हैं, पूरे कितने होंगे ये तो समय बताता है। मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। मैं तो आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा, पर आप जो सोच करके योजना बना रहे हैं उसमें सफलता आपको कितनी मिलेगी ये तो विधाता जाने। और यूं कह करके व्यंग करके अक्रूर जी अपने घर गए, रात्रि घर विश्राम किया और उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। दूसरे दिन सवेरा होते ही रथ पर बैठ के अक्रूर जी चल दिए, पर वृंदावन पहुंचते सूर्यास्त हो गया। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नपः। मथुरा से वृंदावन इतना दूर है जो कि सवेरे के निकले शाम तक पहुंचे, दूरी तो कुछ भी नहीं है, 10-12 किलोमीटर। तो इतना दिन कैसे लग गया? क्योंकि अक्रूर जी रथ में बैठ के चल तो पड़े, पर घोड़े जैसे ही ब्रज की ओर बढ़े, वृंदावन की ओर, कि अक्रूर जी अपने मन के रथ में बैठ के पहले ही वृंदावन पहुंच गए मनोरथ पूर्वक, और कल्पना करने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम। आज मेरे कौन से